हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन योर चैनल 5 मेंस फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिन्हें 2015 में अपने करियर रिटायरमेंट के बस 2 दिन पहले इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और उस टाइम शायद ही कोई जानता होगा कि आगे चलकर ये शख्स इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्री बनेंगे। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में पहले फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो आगे चलकर विदेश मंत्री बने और जिन्होंने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। 1977 बैच के आईएफएस ऑफिसर रहे एस जयशंकर को इंडियंस ही नहीं बल्कि टॉप यूएस डिप्लोमेट्स और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स द्वारा भी प्रेज किया जाता है, बिकॉज ये जाने जाते हैं अपनी स्किलफुल डिप्लोमेसी, टफ नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिक विजन के लिए। तो क्या ये अब तक के इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं और इज इट टू अर्ली टू से दिस? चलिए जानते हैं इस वीडियो में आपके अपने चैनल 5 मेंस फैक्ट्स में। सुब्रमण्यम जयशंकर 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में एक तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। इनके फादर लेट कृष्णस्वामी जयशंकर एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्हें इंडियन सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए श्रेय दिया जाता है। साथ ही ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को न्यूक्लियर पोजीशन को एडवोकेट करने के लिए की फिगर माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एस जयशंकर ने नेगोशिएशन टैक्टिक्स और स्किलफुल डिप्लोमेसी जैसी क्वालिटीज अपने फादर से ही सीखी थी। इनकी स्कूलिंग एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज में केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में जेएनयू से ही एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1977 में जयशंकर ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। 1979 से 1981 तक वो सोवियत यूनियन यानी इस टाइम के रशिया में रहे और इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने खुद रशियन सीखी। 1985 से 1988 तक जयशंकर ने यूएसए में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इसी पोस्टिंग के दौरान जयशंकर लाइमलाइट में आए थे। फिर उन्होंने कुछ साल श्रीलंका और हंगरी में भी काम किया था। फिर जयशंकर ने 1996 से 2000 तक जापान के एक मिशन पर डेप्यूटी चीफ के रूप में काम किया। ये वही टाइम था जब इंडिया ने पोखरण में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे बहुत सी कंट्रीज के साथ साथ फ्रेंडली कंट्री माना जाने वाला जापान भी इंडिया से नाराज था। लेकिन जयशंकर की स्किलफुल डिप्लोमेसी से ही तब के जापानीज पीएम योशिरो मोरी इंडिया आए और हमारे रिलेशंस ने तेजी से रिकवरी दिखाई। उस टाइम शिंजो आबे को जापान में फ्यूचर पीएम माना जा रहा था। वो जयशंकर ही थे जिन्होंने तब मनमोहन सिंह को शिंजो आबे से इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद उनकी पोस्टिंग चेक रिपब्लिक और फिर सिंगापुर में हुई। लेकिन उनके करियर में मोड़ आया तब जब चाइना में वो एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। चाइना में जयशंकर ने 4.5 साल तक एम्बेसडर के रूप में काम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाइना जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों को अलग से वीजा इशू करता था, पर 2010 में नेगोशिएशंस के बाद जयशंकर ने उस चाइनीज पॉलिसी का एंड करवाया। 2013 में चाइनीज लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के देपसांग में टेंट लगा दिए थे, जिससे दोनों देशों के बीच काफी टेंशंस बढ़ गई थी। पर जयशंकर ने चाइनीज जनरल के साथ काफी नेगोशिएशंस की, जिससे चाइना ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए रेडी हो गया। चाइनीज जनरल का कहना था कि जयशंकर ने एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं बल्कि एक सोल्जर की तरह बात की, जो काफी इंप्रेसिव था। एस जयशंकर को चाइना और अमेरिका के मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। उनकी डिप्लोमेसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जापानीज, चाइनीज, रशियन और हंगेरियन शामिल है। ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने उन देशों के एम्बेसडर रहते हुए ही सीखी। जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान 2011 में ही अपनी तरफ खींच लिया था, जब उस साल नरेंद्र मोदी चाइना गए थे। उस टाइम मोदी गुजरात के सीएम थे और बिजनेस मीटिंग के लिए चाइना गए थे। वहां जयशंकर ने ही नरेंद्र मोदी की चाइना के बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिशियन से मीटिंग फिक्स करवाई। वो जयशंकर ही थे जिन्होंने 2007 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर खुद मनमोहन सिंह जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, पर अलीजली यूपीए प्रेसिडेंट के दखल से जयशंकर को नजरअंदाज किया गया। फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 2015 में उन्हें अपने रिटायरमेंट के बस 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी 2 साल के लिए बनाया गया और 1 साल के लिए एक्सटेंड भी किया गया। अपने कूलिंग पीरियड में इन्होंने टाटा सन्स में हेड ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में काम किया। फिर जब 2019 में मोदी गवर्नमेंट फिर से रूलिंग पार्टी बनी, तब एक पॉलिटिशियन ना होने के बावजूद भी उन्हें भारत का 30वां विदेश मंत्री बनाया गया। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि भले ही दुनिया 2 सुपर पावर में बटी हुई हो, पर इंडिया किसी साइड की तरफ नहीं है। इंडिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या रशिया से ऑयल खरीदकर इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का साथ दे रहा है, तो इस पर जयशंकर ने रिप्लाई किया कि इंडिया जितना ऑयल 1 महीने में रशिया से खरीदता है,
उससे ज्यादा ऑयल यूरोप एक आफ्टरनून में रशिया से बाय कर लेता है। Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. दोस्तों, आपने भी कभी ऐसा शायद ही देखा हो कि पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने इंडिया के किसी मिनिस्टर की अपनी ही जनता के सामने खुल के तारीफ की हो। दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। 2020 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूएस सेनेटर ने जब कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दो डेमोक्रेसीज कश्मीर इशू को जरूर खत्म करेगी, तब जयशंकर का रिप्लाई था कि डू नॉट वरी सेनेटर, एक डेमोक्रेसी से सेटल करेगी और आपको पता है वो कौन है। इसी तरह पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के लिए $450 मिलियन की हेल्प करने पर जयशंकर ने कहा था कि आप जिन्हें F-16 फाइटर जेट्स काउंटर टेररिज्म के लिए भेज रहे हैं, आपको भी पता है कि ये लोग उन्हें कहां डिप्लॉय करने वाले हैं। आप आखिर किसे बेवकूफ बना रहे हैं। उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी एग्रेसिव नजर आती है और काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पद का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा कर दिया है। पर काफी लोगों का मानना ये भी है कि एज जयशंकर एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो भी कर रहे हैं वो कुछ भी अलग नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनसे बेटर और एग्रेसिव पॉलिसीज 1998 में अटल जी और 2005 में मनमोहन सिंह की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फॉरेन मीडिया जब इंडिया को क्रिटिसाइज करता है तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी फॉरेन मीडिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पर वही फॉरेन मीडिया जब इंडिया को प्रेज करता है तो वो उसे इजीली एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइज, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में डॉक्टर एस जयशंकर को भले ही द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बोलना काफी जल्दी होगा, पर उनके होने से सॉफ्ट नेशन कहे जाने वाले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव नजर आती है। तो गाइज, आप लोगों का क्या सोचना है? क्या एस जयशंकर इंडिया के अब तक के बेस्ट विदेश मंत्री हैं, या इज इट एक्चुअली टू अर्ली टू से दिस? प्लीज हमें कमेंट करके आप अपने व्यूज जरूर बताएं, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।